आप लोगों के लिए वीआईपी ट्रेडिंग में या सीक्रेट्स। डिस्कॉर्ड एक्सेस नहीं है, तो इनके लिए मैं यहाँ पे इस वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को गौर से देख लेंगे, छोटी छोटी टिप्स हैं, इन पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेशंस क्या होते हैं। आप ये देखें, मार्केट 24 आवर्स ओपन होती है, ठीक है, यहाँ पे 2 बजे ओपन होती है और रात को 2 बजे बंद हो रही है, ठीक है, बीच में ब्रोकर्स बंद होते हैं रात को 1 घंटे के लिए, लेकिन ओवरऑल मार्केट 24 आवर्स के लिए ओपन होती है। अब अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम ट्रेड करने लंदन सेशन में, तो लंदन सेशन स्टार्ट हो रहा है दिन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12 बजे, ठीक है जी। आप इसके बाद ट्रेड करना चाहते हैं दिन 12 बजे के बाद, तो फिर जो एशियन सेशन था इसका हाई और लो आपको पता होना चाहिए कि इसमें हाईएस्ट प्राइस क्या थी और लोएस्ट प्राइस क्या थी। अगर आप एनवाई सेशन में ट्रेड कर रहे हैं तो फिर एनवाई सेशन से पहले जितना भी टाइम गुजरा है पीछे पूरे दिन का, इसका हाई और लो आपको पता होना चाहिए कि क्या हाईएस्ट प्राइस क्या थी, लोएस्ट प्राइस क्या थी, ठीक है। बहरहाल अभी हम बात कर रहे हैं लंदन सेशन के हवाले से कि लंदन सेशन स्टार्ट होता है, लेकिन यही टेक्निक्स बाकी सेशन पे भी अप्लाई होगी। आप लंदन के अलावा कहते हैं जी मैं एशियन में काम करना चाहता हूँ, तो फिर भी यही तरीका है। एशियन से पहले, इसी एशियन सेशन से पहले कौन सा सेशन चल रहा था, ये सेशन चल रहा था एनवाई सेशन, ठीक है, ये खत्म हुआ तो एशियन स्टार्ट हुआ, तो उसका हाई और लो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको सेशन का हाई और लो पता हो पिछले सेशन का। अच्छा, अब चलते हैं जी जरा चार्ट पे। पहले आप यहाँ पे एग्जांपल समझ लें। देखिए जी, आप भी चाहते हैं कि आप लंदन सेशन में ट्रेड करें, लंदन सेशन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो मैंने आपको वेबसाइट दिखाई है, इस पे आप अपना लोकल टाइम ऐड कर देंगे ना जब वेबसाइट पे, तो ये सेशन की टाइमिंग आपको आपके मुल्क के हिसाब से दिखाएगा, ये पाकिस्तान के हिसाब से टाइमिंग दिखा रहा है। अच्छा, आप क्या करते हैं, आपने ट्रेड करनी है जी लंदन सेशन में, तो इसमें आपको जो प्रीवियस सेशन था जिसको हम एशियन सेशन कहते हैं, उसका हाई और लो मार्क होना जरूरी है आपके पास। मिसाल के तौर पे ये एक हाई और लो बन गया, ठीक है। हाई लो से क्या मुराद है कि इस सेशन के दौरान जो पिछले 8-9 घंटे का सेशन चला है, इसमें जो हाईएस्ट प्राइस थी वो ये थी और लोवेस्ट प्राइस ये थी, ये आपने पिछले सेशन का हाई और लो मार्क कर लिया, ठीक हो गया। अब क्या करना है, अब आपने ये करना है कि इन जगहों पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। सेशन तो यहाँ पे खत्म हो गया, अभी मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा पूरा इंडिकेटर लगा के कि आप कैसे इससे फायदा उठा सकते हैं। मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ सीधी, ये आपका सेशन यहाँ पे खत्म हो गया जी एशियन, ठीक है। आगे अब आपका स्टार्ट हो गया लंदन सेशन। अब लंदन सेशन में आपने ये करना है कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। ये इसका लो था, मैं जरा साफ करके लगाता हूँ, ये इसका लो था और ये इसका हाई था। अब लंदन सेशन जब स्टार्ट हुआ तो क्या पॉसिबिलिटीज है, एक पॉसिबिलिटी है कि प्राइस के अंदर रेंज करती रहे, अगर रेंज कर रही होगी तो जाहिर है कोई ट्रेड नहीं है, ठीक है, रेंज में हम ट्रेड वैसे भी नहीं करते। इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटी है कि प्राइस नीचे आए, इसका लो ब्रेक करे और नीचे चली जाए, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी तो ये है, इसको कैसे ट्रेड करना है। फिर एक पॉसिबिलिटी ये है कि प्राइस नीचे तो आए, लेकिन लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद, ये जिसका एशियन लो था, एशियन लो की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद प्राइस यहाँ से ऊपर उठ जाए और वापस बाय हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। इसको कैसे ट्रेड करना है, तो पहले ये दो सिनेरियोस देख लेते हैं। देखिए जी, अगर तो प्राइस नीचे आ जाती है, अगर तो प्राइस आ जाती है नीचे, मैं यहाँ पे कैंडल्स आपको बना के समझाऊंगा ताकि बिल्कुल हर चीज क्लियर आपको समझ आए। पैसे यहाँ से नीचे आना शुरू करती हैं, लो ब्रेक कर देती है, ठीक है जी। लो ब्रेक होने का जो कंडीशंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। लो वॉल्यूम से होनी चाहिए और मोमेंटम कैंडल से होनी चाहिए। लो वॉल्यूम से क्या मुराद है, लो वॉल्यूम से मुराद है कि जिस कैंडल ने नीचे ब्रेकआउट दिया इसका वॉल्यूम छोटा हो, ऐसे। और जो इससे पहले जो यहाँ पे जो एशियन सेशन का जो स्पॉट बनी थी ना, जिसका लोएस्ट प्राइस थी, यहाँ पे जो वॉल्यूम आके लगे थे ये बड़े हों, ऐसे। यहाँ पे जो कैंडल्स बनी है, एक है, दो है, चार है, जो भी उसकी डीपेस्ट जो भी लो बन रहा है, जो भी विक बन रही है, उसमें जो वॉल्यूम था वो बड़ा होना चाहिए। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया इस लो का, उसका वॉल्यूम छोटा होना चाहिए, एक कंडीशन ये है। दूसरा ये कि ये मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए। इसके ये देखिए, ये तो वॉल्यूम की कंफर्मेशन होगी। एक कंफर्मेशन और भी है जो प्राइस एक्शन वाले यूज करते हैं, वो ये है कि जब ये प्राइस अपना लेवल ब्रेक करेगी तो इसके नीचे कम से कम 4 कैंडल्स को ब्रेक करना चाहिए, 4 कैंडल्स स्टे करनी चाहिए इसके नीचे, वापस प्राइस ऊपर ना जाए। ऊपर से मुराद ये है कि इसके ऊपर ना जाए, इस लाइन से ऊपर ना जाए, इसके नीचे नीचे 4 कैंडल्स जैसे यहाँ पे बन गई हैं ऐसे क्लोज कर दे, ठीक हो गया। 4 कैंडल्स क्लोज हो गई या आपके पास ये ऑप्शन कैंडल बन गई, तो आपको पता चल गया कि ब्रेकआउट तो हो चुका। अब आपने ट्रेड कैसे करनी है, आपने ये करना है कि ऊपर इस जोन में जो भी वैलिड ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी होगा उसको मार्क कर लें। जिस वेव ने ब्रेकआउट दिया ना, जो इंपल्स वेव लगी है, जिसने ब्रेक कर दिया, इसकी लेवल के ऊपर, ये जो लेवल आपने लगाया हुआ था नीचे, इस लेवल के ऊपर कोई भी एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक होगा उसको आप मार्क कर लें। जैसे ही प्राइस इसको अप्रोच करने के लिए ऊपर आएगी, यहाँ पहुंचेगी, यहाँ से आप सेल करेंगे, ये आपकी सेल की ट्रेड होगी, ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, जो भी यहाँ पे आपका जो स्विंग बना था इसका इंपल्स वेव जो भी थी, इसका जो भी है, वहाँ पे आप इसका स्टॉप लॉस लगा देंगे। और टीपी आप इसका 1:2 1:3, अगर आप ट्रेंड के साथ हैं तो लंबा सपोर्ट कर सकते हैं, आगे से ट्रेंड ट्रेड करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अगर आप ट्रेंड के साथ चल रहे हैं, बेरिश ट्रेंड चल रहा है, आपने यहाँ पे सेल कर दिया, तो अब आप इसको स्टॉप लॉस लगाएंगे, जितना स्टॉप लॉस लगाया 1:1 पे प्रॉफिट टेकिंग कर लें, एक 1:2 तक इसको मुकम्मल तौर पे होल्ड कर लें, ठीक है। तो बड़ी आपको इंट्राडे ट्रेडिंग की एक बड़ी जबरदस्त किस्म की आपको ट्रेड यहाँ पे मिल जाएगी। इसमें वॉल्यूम कंफर्मेशन भी होगी, यानी एब्जॉर्प्शन कैंडल जब बन जाती है तो फिर प्राइस अपना प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं करती। यहाँ पे जो भी ऑर्डर ब्लॉक एफएजी होगा वहां से आप सेल की ट्रेड दे सकते हैं। एक ऑप्शन तो ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब यहीं से एक चीज और बनती है, वो ये होती है कि प्राइस नीचे आती है, प्राइस यहाँ से जब नीचे आती है, जैसे कि इस कैंडल में मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ये प्राइस नीचे आ गई इस जगह पे, ठीक है। इस पूरे जोन की लिक्विडिटी स्वीप करती है, जो मैंने लाइन लगाई हुई है दरमियान में, ये सेशन की लाइन है। इसको बल्कि आप चाहते हैं तो मैं यहाँ से इसको खत्म भी कर देता हूँ, अगर आपको कंफ्यूज कर रही है तो। चलिए, यहाँ पे हमारा सेशन कंप्लीट हुआ था, ये जहाँ तक ये ब्लू लाइंस आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब प्राइस नीचे आती है, मुमकिन है कि प्राइस यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करे और फौरन यहाँ से बाय साइड पे निकल जाए, ऐसे। अब ये कैसे पता चलेगा, लेकिन इसकी एक निशानी तो ये होती है कि जो कैंडल नीचे उतरती है, मैंने आपको बताया था कि इसका वॉल्यूम छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप ये देखेंगे कि इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है, इसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल की निस्बत अचानक बहुत बड़ा आ जाएगा। तो इस चीज़ की निशानी होती है आमतौर पर कि लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। जैसे ही ऐसी कैंडल बने, इसका हाई ब्रेक हो जाए, प्राइस वापस उठे, यानी बाय की कैंडल्स बनना शुरू हो, यहाँ से बाय की कैंडल्स बने, इसका प्रीवियस जिस कैंडल में बड़ा वॉल्यूम था इसका हाई ब्रेक करते हैं, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्लियर इंडिकेशन आ गया कि प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, स्टॉप लॉस हंटिंग करनी थी वो यहाँ से कर लिया। जैसे ही बड़े वॉल्यूम का हाई ब्रेक हुआ, आप यहाँ से बाय करें। अब आपका टारगेट क्या होगा, जो प्रीवियस सेशन जो चल रहा था आपका, उसका जो हाई था, कम से कम वहाँ तक प्राइस जाती है। अगर वहाँ तक नहीं भी जा रही, तो ये जो हाई में जो इंपल्स लगी थी ना आपकी, जहाँ से प्राइस ने नीचे आने की कोशिश की थी, इस हाई तक आपको स्कैल्पिंग की ट्रेड 5 मिनट पे, 3 मिनट पे बहुत अच्छी, एक 1:2 की या 1:1 की ट्रेड बहुत अच्छी मिलती है। लेकिन अगर आपकी बाइंग ट्रेंड के साथ है, ओवरऑल ट्रेंड भी बाय का, और आपको यहाँ से बाय की ट्रेड मिल गई है, तो इसका टारगेट बहुत बड़ा होता है, फिर 1:10 1:20 भी दे जाती है, इससे भी बड़ा दे जाती है समटाइम्स। तो ट्रेड मैनेजमेंट जरूरी है, साथ साथ आपको देखना होता है, सिनेरियोस देखने होते हैं डिफरेंट क्या बन रहे हैं।
तो ये एक सिनेरियो तो ये होता है कि प्राइस अगर नीचे निकलती है तो क्या वो मजीद नीचे जाएगी, उसको ट्रेड करने का क्या तरीका है, और अगर यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम आ जाता है और उसको ब्रेक कर देती है अपसाइड तो फिर क्या तरीका है। ठीक है, ये दो चीजें याद रखें। इसके अलावा कोई सिनेरियो अगर आप पास से बनाएंगे ना कि ऐसा होगा तो फिर क्या, ऐसा होगा तो फिर क्या, फिर कोई ट्रेड नहीं है, उसको छोड़ दें। ये दो बिल्कुल क्लियर सिनेरियोस मैंने आपको बता दिया, एक सेल करने के लिए और एक किसी जगह से बाय करने के लिए। इस पर आप काम कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है जी कि आपके पास एशियन सेशन जो था उसका आपने हाई लो तो मार्क कर लिया, ये हो गया आपका हाई, ये हो गया आपका लो। ठीक है जी। अब आपने ट्रेड इस पे कैसे करनी है, नेक्स्ट सेशन आपका स्टार्ट हो गया, यहाँ पे आपका सेशन कंप्लीट हो गया। चलिए जी, नेक्स्ट सेशन आपका स्टार्ट हो गया, आप लंदन सेशन। अब एक पॉसिबिलिटी तो नीचे आने की थी, एक पॉसिबिलिटी अब ऊपर जाने की। ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ये है कि प्राइसेस यहाँ से उठती हैं, ऐसे हाई ब्रेक कर देती हैं। अब हाई ब्रेक, जिस कैंडल ने हाई ब्रेक किया है, अगर तो वो एक मोमेंटम कैंडल है, मोमेंटम कैंडल बाय की मोमेंटम कैंडल ऐसी होती है जिसके ऊपर बहुत बड़ी विक ना हो। ठीक है, छोटी मोटी विक की खैर होती है, और इसका वॉल्यूम छोटा हो। वॉल्यूम किससे कंपेयर करेंगे आप, जो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट था ना, एशियन सेशन का जो हाईएस्ट पॉइंट था, यहाँ पे अगर वॉल्यूम बड़ा है, चाहे वो रेड हो चाहे ग्रीन हो, बाय का हो सेल का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कलर कोई भी हो। अगर जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका वॉल्यूम छोटा है और वो मोमेंटम कैंडल है तो ये वैलिड ब्रेकआउट होता है। ठीक है, अब प्राइस अपना ये लो ब्रेक नहीं करेगी। लेकिन इसको ट्रेड कैसे करना है आपने, दूसरी चीज क्या है कंफर्मेशन, कि चार कैंडल्स इसी लेवल के ऊपर क्लोज करते हैं, चाहे वो सेल की हो चाहे वो बाय की हो, जो भी हो ऐसे। ये देखिए चार कैंडल्स ने पूरी कर दी, अभी भी ये वैलिड ब्रेकआउट है, कैंडल 1 2 3 4 वैलिड ब्रेकआउट है। अब आपने क्या करना है, नीचे प्राइस जो भी एफईजी ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के गई होगी इन जगहों पे कहीं पे, यानी इस लेवल के नीचे नीचे जो लाइन लगी हुई है ना, रेजिस्टेंस वाली लाइन, इसके नीचे नीचे, वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी नीचे वाला भी हो सकता है, जहां पे भी फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप, खासतौर पे फेयर वैल्यू गैप छोड़ के जाए, जैसे ही प्राइस उसको टैप करने आएगी, वहां से आप बाई की ट्रेड लेंगे, नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। 1:2 1:3 की ट्रेड आपको आराम से मिलती है। लेकिन ट्रेड मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, 1:1 पे जाकर ट्रेड सेव कर लिया करें। अगर आपने जितना रिस्क लिया था उतना ही प्रॉफिट आपको आ रहा है तो वो ट्रेड आप जीत चुके हैं। ठीक है, वो आपकी विनिंग ट्रेड है। लेकिन बहरहाल मैनेजमेंट होनी चाहिए, आप उसको होल्ड करके रख सकते हैं, स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे ला सकते हैं, प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। अगर छोटे प्रॉपर रिस्क के साथ ट्रेड की हुई है, यानी बहुत बड़ा रिस्क नहीं लिया हुआ, 1% के अंदर अंदर है, तो फिर आप उसको लंबा भी होल्ड कर सकते हैं। सबसे अहम चीज ट्रेंड देखें, अगर ट्रेंड बुलिश है तो आप इस ट्रेड होल्ड कर सकते हैं, ट्रेंड बेरिश है तो फिर आप होल्ड नहीं करेंगे, 1:1 लेके आउट हो जाएंगे। तो एक सिनेरियो तो ये बन गया कि आप इस सूरत में बाय कैसे कर सकते हैं। एक सिनेरियो और बनता है यहाँ पे, वो ये होता है कि मुमकिन है प्राइस यहाँ से बाय की कैंडल बनाए ऐसे। ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल स्ट्रांगली सेल हो जाए। आपने अक्सर चीज देखी होगी ना, यहाँ से बाय बनती है, ट्रेड बनती है, लोग बाय करते हैं, प्राइस ड्रॉप दे जाती है, क्योंकि ये होता है लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, प्राइस इसके लिक्विडिटी स्वीप कर रही होती है। इसको हम यहाँ पे कहते हैं, इसकी आमतौर पर शक्ल ऐसी होती है कि इसके ऊपर एक अच्छी खासी विक आ रही होती है। सेल साइड पे भी ऐसी होता है, अगर प्राइस ने नीचे से लिक्विडिटी स्वीप करनी है तो नीचे काफी बड़ी विक आ जाती है यहाँ पे, इस जगह पे, और वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है। तो यहाँ पे बार अभी हम सेल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसी कैंडल बनती है जिसके ऊपर विक आ जाती है और वॉल्यूम काफी बड़ा आ जाता है, ऊपर जाती है मार्केट में, अचानक से बड़ा वॉल्यूम आ जाता है। तो जैसे ही प्राइस इसका लो ब्रेक करेगी, आप यहाँ से सेल की ट्रेड कर सकते हैं, ऊपर आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। जहां से प्राइस उठी थी, जो डीप लो था आपका, वहां तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर ट्रेंड आपका बेरिश है तो बेरिश ट्रेंड में आप इसको लॉन्ग टर्म जाने दे सकते हैं, क्योंकि अब इसने लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, काफी लंबा टारगेट देगी अब आपको प्राइस। तो इसके दो तीन चार सिनेरियोज मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, एक इसलिए एक इसी का भी बताया कि जो प्राइस अगर लो ब्रेक कर जाए तो सेल कैसे करना है, चार कैंडल्स पूरी कर दी हैं या ऑप्शन कैंडल बन गई तो सेल कैसे करना है, प्राइस टेस्ट पे आएगी, एफईजी ऑर्डर ब्लॉक से सेल कर देंगे। अगर प्राइस ने यहाँ से लिक्विडिटी लेनी थी, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि सेल साइड पे बड़ा वॉल्यूम आएगा, जैसे ही प्राइस इसका हाई ब्रेक करे अब आप यहाँ से बाय कर लें। ठीक है, तो ये आपको लिक्विडिटी स्वीप वाली ट्रेड मिल जाएगी, इसको कहते हैं शेकआउट। ये जहाँ पे इसकी जो बड़ा वॉल्यूम वाली कैंडल बनती है, बड़े वॉल्यूम के साथ कैंडल बनती है, उसके नीचे विक होती है, इसको शेकआउट कहते हैं, जो जिस पे हम असल में बात भी कर रहे हैं। इसी तरीके से जो ऊपर कैंडल बनती है इसको हम अपथ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, अपथ्रस्ट का लो ब्रेक हो तो सेल कर दें, और शेकआउट का हाई ब्रेक हो तो बाय कर दें। तो दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया कि अगर लो वॉल्यूम से ब्रेकआउट हो रहे हैं, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, तो फिर नीचे जो भी एफईजी ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के जाएगी यहाँ से बाय कर सकते हैं, और यहाँ पे जो एफईजी ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के जाएगी वहां से सेल कर सकते हैं। तो चार सिनेरियोज अगर आपको समझ आ गए हैं बहुत अच्छी बात है, वरना वीडियो को रिपीट करके दोबारा से देखेंगे, इंशाल्लाह चीजें आपको समझ आएंगी। अच्छा, अब हम चलते हैं जरा चार्ट पे चलते हैं। आप ये इंडिकेटर यहाँ पे यूज कर सकते हैं, उस इंडिकेटर का नाम है सेशंस। ठीक है जी, इसको आप करें सेशंस, इस इंडिकेटर को ऑन करें। यहाँ पे डिफरेंट कलर्स आ गए हैं, इतने कलर्स की हमें जरूरत नहीं है, आप चाहें इसकी सेटिंग्स में जाने के बाद जो एशिया है इसको आप ऑन रखें। एशिया सेशन को, इसका कलर फॉर एग्जांपल ग्रीन कर लेते हैं हम, ओपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, ओपेसिटी इसलिए बढ़ाते हैं ताकि क्लियर नजर आए सेशन। ठीक हो गया। उसके बाद लंदन सेशन को ऑफ करते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इस पे तो हम ट्रेड कर रहे हैं, हम लाइव बैठे हुए हैं, हमें तो सेशन चाहिए था पीछे वाला, उसका हाई लो चाहिए। इसी तरीके से न्यूयॉर्क को भी ऑन रहने दें, इसकी ओपेसिटी जरा हाई कर लें, कलर रेड रहने देते हैं, इसको भी ओके कर लें। तो ये अब आपको सेशन नजर आ रहे हैं बड़े क्लियरली। ठीक है, जो ये आपका सेशन है ये है ग्रीन सेशन, और ये है सॉरी एशियन सेशन, ग्रीन कलर जो है, और जो रेड कलर है ये है आपका न्यूयॉर्क सेशन। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ कुछ। हम जरा पीछे चलते हैं यहाँ पे। लेकिन जी आप ट्रेड करना चाहते हैं एशियन सेशन के इख्तिताम पे, जब लंदन सेशन स्टार्ट होता है, ये एशियन सेशन आपका यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये लेकिन 11:55 और ये 12 दिन के 12 बज गए, एशियन सेशन आपका हो गया कंप्लीट। अब आपको इसका हाई और लो पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने हाई मार्क नहीं किया हुआ, चलिए आपके लिए मैं हाई भी मार्क कर देता हूँ। ये हो गया जिसका हाई, ठीक है, ये हमने मार्क कर लिया हाई, और ये इसका लो भी मार्क कर लिया। यानी इस सेशन के दौरान स्क्रीन पट्टी में हाईएस्ट प्राइस ये थी, लोएस्ट प्राइस ये थी। अब प्राइस आ जाती है नीचे। ठीक है, वॉल्यूम ऑन करते हैं जरा कंफर्मेशन के लिए। वॉल्यूम ऑन किया हमने, अब यहाँ पे आप देखें तो प्राइस ने नीचे इसका लो ब्रेक यहाँ पे ब्रेक किया है, और जिस कैंडल ने ब्रेक किया देखें वॉल्यूम कितना छोटा उसका। ठीक है, उसके बाद एक और कैंडल बन गया है, और दूसरी बात जो दूसरी निशानी बताई थी, आप यहाँ पे गिन सकते हैं कि चार कैंडल्स भी यहाँ पे इसने नीचे ब्रेक कर दी। ये था ना इसका लो, एशियन का लो ये था। यहाँ पे तो ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद 1 2 3 4 कैंडल्स तो पूरी हो गई हैं। अब आपने क्या करना है, आपने करना ये होता है कि ऊपर ब्रेकआउट पे आपने कोई ट्रेड नहीं करनी, वरना फंस जाएंगे। ठीक है, आपने देखना है कि ऊपर कोई एफईजी ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के गई है प्राइस, उसको मार्क कर लें, उसको आपने मार्क किया जी, ये आपका एफईजी था। आपने टेस्ट का वेट करना है, प्राइस ने उसके बाद उसको टेस्ट किया, यहाँ से आपकी ट्रेड बनती है। यहाँ से आप एग्रेसिवली भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर भी इसने ब्रेक कर दिया कि अभी अपने मोमेंटम के साथ है, लो वॉल्यूम के साथ किया है, और ऊपर एफईजी भी छोड़ गई थी, तो ये आपका सेल की जगह, यहाँ से आप उसको सेल करेंगे, ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे, इसी इसी हाई के ऊपर, जो स्विंग हाई था ये वाला, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगेगा। 1:2 3 4 जितना भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड आपको सपोर्ट कर रहा है इस जगह पे। ठीक हो गया जी। अच्छा, और एग्जांपल देखते हैं, जरा पीछे चलते हैं। और आमतौर पर डेली पे आपको ट्रेड मिल जाया करेगी। यहाँ पे देखें इस जगह पे, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है जिसका हाई जो मैंने मार्क किया हुआ है, चलें लो भी मार्क कर लेते हैं, ये है इसका लो।
ठीक है जी, हाई लो दोनों मार्क कर लिया हमने। अच्छा, अब यहाँ पे इस दफा इसने हाई ब्रेक किया। अब यहाँ पे हाई ब्रेक होने के बाद आप देखें इस कैंडल पे हाई ब्रेक हुआ है। प्रीवियस कैंडल में वॉल्यूम हाई था, लेकिन जिस कैंडल ने ब्रेक किया इसका वॉल्यूम कम है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप इसको ना इस तरह से अगर कंपेयर करेंगे यहाँ से, जो मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस से भी छोटा होना चाहिए, तो उससे बड़ा वॉल्यूम आ रहा है। अब इस सूरत में आपको बहुत एहतियात करनी है, कोई ट्रेड नहीं है यहाँ से फिलहाल। आप देखेंगे कि क्या चार कैंडल्स ऊपर क्लोज होती हैं, यानी वॉल्यूम की तरफ से ऐसी कंफर्मेशन अभी नहीं आ रही। ठीक है। आप देखेंगे क्या चार कैंडल्स कंप्लीट होती हैं, तो ब्रेकआउट के बाद पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, चौथी कैंडल, इसका मतलब यह है कि ब्रेकआउट कंप्लीट हो गया। चार कैंडल्स ऊपर क्लोज हुई हैं सेम टाइम फ्रेम की, जिस टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस देख रहे हैं उसी टाइम फ्रेम में चार कैंडल्स कंप्लीट होनी चाहिए। चार कैंडल के ब्रेकआउट के बाद अब क्या है, एफईजी को नीचे छोड़ा हुआ है, नहीं छोड़ा हुआ, कोई ऑर्डर ब्लॉक है तो सही, लेकिन मिटिगेटेड है। ये देखें ना, विक लग चुकी है। मैं जरा जूम इन करता हूँ, ये देखें, ये ऑलरेडी मिटिगेटेड है। ठीक है। तो नीचे कोई चीज़ हमें नहीं मिल रही। इस सूरत में आपने क्या करना है, वेट करते रहना है। अब आप देखेंगे कि इसी लाइन पे, जो आपकी रेजिस्टेंस की लाइन थी, इसी लाइन पे प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग वेव लगाई है और इस दफा दोबारा एफएजी छोड़ गई है। ठीक है। एफएजी छोड़ने के बाद प्राइस ऊपर गई है। ऊपर जाने के बाद दोबारा वापस आके उसी एफएजी को टेस्ट किया और एफएजी को टेस्ट करने के बाद फिर बाय हो गई। तो ये भी अच्छी कंफर्मेशन है कि ब्रेकआउट कंप्लीट हो जाए। ब्रेकआउट कंप्लीट कैसे होगा, या तो ऑप्शन कैंडल बने, नहीं बन रही तो फिर चार कैंडल्स कम से कम प्राइस यहाँ पे स्टे करे, उसके बाद ऐसा ब्रेकआउट दे कि यहाँ पे एफएजी ऑर्डर ब्लॉक छोड़ जाए। अब आपने उसके टेस्ट पे जब प्राइस आएगी तो टेस्ट से आप इसको बाय कर सकते हैं। अभी नीचे नहीं जाएगी क्योंकि वैलिड ब्रेकआउट आ चुका है। तो यहाँ से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, नीचे स्टॉप लॉस आ जाएगा और इसको आप होल्ड कर सकते हैं 1:1 1:2, यानी ट्रेंड के हिसाब से आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये भी एग्जांपल हो गई, और मजीद एग्जांपल्स की देखते हैं। मैंने अच्छी अच्छी एग्जांपल्स जो हैं, जो आपको परफेक्ट ट्रेड देती हैं, वो एग्जांपल्स यहाँ पे आपको निकाल के रखी हुई हैं। अब यहाँ पे देखें, सेम चीज़ ये था जी हमारे पास पिछला सेशन, लंदन सेशन। ठीक है। अब यहाँ पे मैं ट्रेड आपको पहले दिखा रहा था इसके क्लोज पे, यानी एशिया सेशन क्लोज होने पे लंदन सेशन में कैसे ट्रेड करनी है। यहाँ पे आप देखें तो ये आपका सेशन क्लोज हुआ एनवाई सेशन पिछले दिन का, 12 तारीख है, और ये 13 तारीख है। देखें 12 तारीख का ये लो है, इस सेशन का ये लो लगा हुआ है, इसको आपने मार्क कर लिया। अगले दिन इस सेशन की लिक्विडिटी कैसे ग्रैब हुई, प्राइस नीचे आई, ये देखिए नीचे कितना बड़ा वॉल्यूम आया। ये देखिए सेल की कैंडल में सबसे बड़ा वॉल्यूम आ गया। तो सेल की कैंडल जब ब्रेकआउट कर रही है उसमें बड़ा वॉल्यूम नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो आप इसका वॉल्यूम का हाई ब्रेक कर, इसका ये हाई मार्क कर लें बस। ठीक है। प्राइस नीचे लो स्वीप कर चुकी है, जैसी प्राइस ने इसका हाई ब्रेक किया आप यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। टेस्ट से ब्रेक करना चाहें टेस्ट से भी, क्योंकि देखिए नीचे ऑर्डर ब्लॉक छोड़ दिया, एफजी छोड़ दिया, इसके टेस्ट पे अगर आप ट्रेड करना चाहें तो भी ठीक है, स्टॉप लॉस नीचे लगेगा 1:1 1:2, या कम से कम स्ट्रक्चर लेवल तक आप आराम से स्कोर कर सकते हैं, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम की भी स्कैल्पिंग करना चाहते हैं। अदरवाइज आप देखेंगे तो प्राइस ने तो काफी अच्छी वेव दी है यहाँ से इसके बाद। ठीक है। और पीछे आ जाए तो देखें ये इस सेशन में लिक्विडिटी क्रिएट हुई, नेक्स्ट सेशन में हंट हुई और प्राइस ने इसको फिर आपको एक अच्छी ट्रेड दे दी। अच्छा, और इसकी एक एग्जांपल चले और देख लेते हैं। अच्छा जी, एक एग्जांपल अब यहाँ पे देखें, आप ये देखेंगे कि ये हमारे पास एशियन सेशन है, ग्रीन जोन हमारा एशियन सेशन होता है। ठीक है जी। अब उससे जो पिछला सेशन था, ये मैं इकट्ठी आपको एग्जांपल ऐसे दिखा रहा हूँ कि 2-3 सेशन गुजर गए। एशियन सेशन गुजरा, फिर दरमियान में लंदन सेशन आया, फिर न्यूयॉर्क सेशन आया, लेकिन ये वाला जो लो है ये अपनी जगह पे होल्ड किया हुआ है प्राइस ने। सॉरी, मैं दूसरी लाइन लगाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पूरा लो प्राइस ने होल्ड किया हुआ है। ठीक है जी। प्राइस इसके नीचे ब्रेक नहीं कर रही थी, यहाँ पे आई, फिर दोबारा नीचे, फिर यहाँ पे आई सपोर्ट लेकर, फिर प्राइस इसी जोन से ऊपर उठी दोबारा। ब्रेक इसने कब किया, एक सेशन जो प्रीवियस डे का सेशन था, यहाँ पे मैं देखता हूँ क्या डेट है। ये डेट है जी हमारे पास 7 मई। ठीक है। 7 मई के बाद ये 8 मई को, अगले दिन, यानी प्राइस ने उसका लो ब्रेक किया। दरमियान में पूरा दिन हमारे पास लंदन सेशन भी गुजर गया, हमारे पास एनवाई सेशन भी गुजर गया, प्राइस ने लो ब्रेक नहीं किया। ठीक है। लो ब्रेक इसने कब किया, अगले दिन तकरीबन 10 बजे दिन में। अब जब लो ब्रेक हो गया, अभी हालांकि एशियन सेशन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन प्रीवियस एशियन सेशन की जो लिक्विडिटी थी अभी तक वो वैलिड है, क्योंकि वो ब्रेक जो नहीं हुई थी। अब यहाँ पे ब्रेक हुई, ब्रेक होने के बाद 1 2 3 4 कैंडल्स, 4 कैंडल्स नीचे स्टे कर लिया। दूसरी चीज, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था इसका वॉल्यूम देखें छोटा है, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बनी थी, सपोर्ट बनी थी, उसका वॉल्यूम बड़ा है। ठीक है। पहली चीज तो ये कि ये जो ब्रेकआउट हुआ था ये हुआ था आपका एब्जॉर्प्शन कैंडल से, यानी लो मोमेंटम मोमेंटम कैंडल और लो वॉल्यूम। तो ब्रेकआउट तो वैलिड यहीं पे हो गया था, मुझे पता चल गया कि ब्रेकआउट वैलिड है। लेकिन चलें 1 2 3 4 कैंडल्स मजीद इसने बनाई, अब हमें पता चल गया कि ये स्ट्रॉन्गली इसने इसको ब्रेक कर दिया इस लेवल को। अब आप अगर यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पे, तो यहाँ पे हमें क्लियरली ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है और उसके नीचे एक फेयर वैल्यू गैप भी बना हुआ है। अब हमें वेट करना है इसके टेस्ट का। टेस्ट अभी तक नहीं हुआ, काफी देर गुजर गई है, पूरा लंदन सेशन भी गुजर गया। एनवाई सेशन में आके प्राइस ने उसी जोन को टेस्ट किया और यहाँ से ड्रॉप दे दिया। ये इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है। देखिए मैं आपको यहाँ पे दोबारा टेस्ट पे आती है, मैं आपको किसी मजीद कंफर्मेशन का नहीं कह रहा। हालांकि कंफर्मेशन यहाँ पे भी है, यहाँ पे हमारे पास एक बाइंग क्लाइमेक्स आया, उसका लो ब्रेक हुआ है और प्राइस ने डाउन साइड एक अच्छी वेव दे दी है। ठीक है। यानी वीएस से कंफर्मेशन यहाँ पे दोबारा भी आ रही है, इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है। लेकिन आप चूंकि यूट्यूब पे ये वीडियो जा रही है और सब लोग इसको देखेंगे, तो मैं वीएस से ज़्यादा बात नहीं कर रहा, सिर्फ स्ट्रक्चर पे और सिर्फ लिक्विडिटी पे बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही प्राइस ने ये लो ब्रेक किया, आपने देखा कि लो ब्रेक होने के बाद इसी लाइन के ऊपर ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक एफजी होना चाहिए, लेटेस्ट बिल्कुल फ्रेश, तो वो ये हमें इसी का पे मिल रहा है। तो प्राइस उसी को टेस्ट करने आई है, आई काफी देर बाद है, कई घंटे बाद टेस्ट करने आई है। यानी ये सेशन इसने किया 10 11 बजे ब्रेक किया और प्राइस ने इसको टेस्ट किया शाम को 6 7 बजे, यानी 5 6 घंटे प्राइस ने रेंज किया इस जगह पे या टाइम लगाया है। जैसी प्राइस यहाँ पे पहुंची है, वीएसए कंफर्मेशन भी आ गई है। वीएसए कंफर्मेशन आप नहीं देख रहे तो इसी जगह पे आपकी एग्रेसिव ट्रेड है, ऊपर आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा इस जगह पे, और 1:2 1:3, क्योंकि ट्रेंड भी चल रहा है छोटे टाइम फ्रेम में, तो आप एक लंबी ट्रेड यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इतनी आसान चीज़ है। मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी। मजीद के लिए देखिए, असल चीज़ ये है कि एक वीडियो देखने से ट्रेडिंग नहीं आती। जब तक आप खुद उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद ऑब्जर्व नहीं करेंगे, अपने पास लिखेंगे नहीं कि मैं क्या चीज़ देख रहा हूँ और क्या चीज़ कैसा रिजल्ट दे रही है। ये जो हमने ट्रेड शेयर की थी भी आपको दिखाया था दिन 2 बजे डिस्कॉर्ड पे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी इस वक्त चल रही है। ठीक है। और अभी मैंने ये जोन भी मार्क किया हुआ है, ये भी एक अच्छी जगह है, यहाँ पे प्राइस अगर आती है तो सेम रूल पे इंशाल्लाह हम इस पे काम करेंगे। तो चलें जी, ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, इंशाल्लाह उसको फिर हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।